आदाब नाजरीन, दोपहर के बज चुके हैं 4। आतवार का है दिन और तारीख है अक्टूबर के पहले दिन की, यानी यकम अक्टूबर है। और इस वक्त 4 बजे हम आपको श्रीनगर के स्टूडियो से स्पेशल रिपोर्ट प्रोग्राम लेके हाजिर खिदमत हैं। जम्मू कश्मीर से लेके दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों पे हमारी खास नज़र। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जहां सफाई सुथराई पे सरकार का जितना ध्यान है उस पर भी बात करेंगे। सियासत के गलियारों में आज यौम तासीस भी मनाया गया आज़ाद की पार्टी का, और साथ साथ में आपको बड़ी खबर जो अभी तक हमारे पास पहुंची है, और यूं कह सकते हैं कि बड़ी चोट आज लगी है और मंशियात फरोशों की गर्दन से दबोचा है, और ये दबोचा है बानिहाल के रेलवे प्लेटफार्म के बिल्कुल नजदीक। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन में आज कश्मीर से पंजाब जाने वाली एक निजी गाड़ी से करीबन 300 करोड़ रुपए मालियत की हीरोइन जैसी अशिया जब्त की है। और पुलिस जराया ने बताया है कि दौरान शब जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर बानिहाल के इलाके से मंशियात की ये बरामदगी के साथ साथ 2 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को शुबा है कि ये मंशियात फरोज लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ भी राब्ते में थे और उन्होंने पंजाब पाकिस्तान से ये मंशियात जम्मू कश्मीर स्मगल करते हुए यहाँ से पंजाब ले जाने की कोशिश की। यहाँ पुलिस जराया ने बताया या पुलिस हुकाम ने बताया कि पुलिस ने रूटीन के एक नाके में एक निजी गाड़ी को रोका और इसकी तलाशी ली, और उस दौरान ये सब कुछ नजर आ ही गया। आरिफ फहीद इस सारे मामले पे नजर रखे हुए सीधा आरिफ फहीद के पास चलेंगे। आरिफ, बताइए क्या कुछ कहती है इंतजामिया और कितना जोर का झटका दिया है आज मंशियात फरोशों को, गर्दन से पकड़ा है आज मंशियात फरोशों को, बताइए। जी बिल्कुल सनम सर, अगर हम यूं कहें कि जोर का झटका दे रहे थे रात के अवकाश में जो है ये जो मनशियात का कारोबार करने वाले जो लोग हैं ये श्रीनगर से जम्मू की ओर जो है वादी, हम यूं कहें कि वादी से जम्मू की ओर जा रहे थे, और यहाँ पर बानिहाल पुलिस जो है इनको शिकंजा कसा और जो हरियाणा बेस्ड गाड़ी है HR 2W 4925, इस इनोवा गाड़ी में 30 किलो कोकीन बरामद की गई है, जिसमें पुलिस का मानना है कि इसमें 300 करोड़ रुपए की मालियत की जो खेत जो है वो यहाँ पे पुलिस ने बरामद की है ऑन द डायरेक्शन ऑफ SSP रामबन मिस मोहिता शर्मा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये सबसे बड़ी कामयाबी जो है यहाँ पर रामबन जिला पुलिस की मानी जाती है, क्योंकि जब हम साल 2022 की बात करते हैं तो 104 केसेस जो है NDPS एक्ट के तहत जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। बानिहाल की जब हम बात करते हैं तो साल 2023 में 36 केसेस जो है NDPS एक्ट के तहत जो है वो बरामद यानी रजिस्टर किए गए हैं। लेकिन आज की ये जो कंसाइनमेंट है ये सबसे बड़ी मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो मालियत की बात बताई जा रही है कि 300 करोड़ रुपए, ये एक बड़ा अमाउंट होता है इंटरनेशनल सतह पे। और कहीं ना कहीं पे पुलिस का मानना है कि सोसाइटी को ड्रग्स से पाक रखने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन या बानिहाल पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई अमल में लाती है। लेकिन आज की जो यहाँ पे जो ये जो रिकवरी है इसको सबसे बड़ी रिकवरी जो है, और इसको जो है कामयाबी की ताबीर किया जाता है कि इंटरनेशनल सतह पे जो है जिस तरह का कारोबार हाईवे पे किया जा रहा है, तो इस पे रोक लगाने के लिए जो है रामबन पुलिस या डिस्ट्रिक्ट बानिहाल पुलिस की जो है ये आरिफ पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस SSP रामबन को प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी थी इस हवाले से। उन जो ये मंशियात फरोश हैं इनको मीडिया को डिस्प्ले करना, मीडिया को दिखाना था, पब्लिक को दिखाना था। क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है या मुलतवी की गई है? जी बिल्कुल सर, सनम सर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब ये रात के अवकाश में जो है ये जो कंसाइनमेंट बरामद की गई है तो उसमें जो है कोई वीडियोग्राफी जो है उस टाइम जो है मीडिया का कोई बंदा वहां पे नहीं था। अलबत्ता जिन 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है उनकी शनाख्त भी अभी जो है वो पूरी तरह से वो जो है वो डिस्प्ले नहीं की गया है, क्योंकि पुलिस जो है मजीद उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि जो इसके साथ जो है अगर कुछ और लोग जुड़े हुए हैं तो ताकि जो है इसको पूरे नेटवर्क को जो है यहाँ पर जो है मंजर आम पे लाया जाए। लेकिन उम्मीद ये है कि जिस तरह से यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पे भी जो है कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो SSP रामबन जो है 4:30 पे जो है इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जिला हेडक्वार्टर रामबन के अंदर जो है वो दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी हमें है या जो हमने पुलिस से जो है जो चीजें वेरीफाई की प्रेस नोट के जरिए जो हमने बात उनके साथ की, तो उनका मानना है कि 30 किलो कोकीन जो है बरामद की गई है, जिसकी मालियत 300 करोड़ रुपए है। और इससे पहले भी अगर साल 2023 की बात करें तो 36 ऐसे
मामले जो है बनियाल के अंदर दर्ज किए गए हैं, जो कि एनडीपीएस केसेस के रिलेटेड। चलिए आरिफ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, हमारे साथी बनिहाल से हमारे साथी आरिफ वहीद। और मंशियात की बड़ी खपत हीरोइन जैसी, क्योंकि अभी इसके टेस्ट वगैरह करने हैं और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि हीरोइन है, ये ब्राउन शुगर है, ये दूध चिट्टा है, काला है, कौन सा है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इब्तदाई तौर पे पुलिस ज़राए कहते हैं कि हीरोइन जैसी अशिया जो हैं ये ज़ब्त की गई हैं। और अगर ये वाकई में हीरोइन है तो करीबन 300 करोड़ रुपए की ये हीरोइन जो है ये आज एक तवेरा गाड़ी से ज़ब्त की गई है। तार साफ जाहिर है, दो ही आदमी इतना धंधा नहीं कर सकते हैं, इसके तार लंबे होंगे और ये तार जो होंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है स्मगलर्स का, इन मंशियात फरोशों का। ये कौम के जो जालिम अशखास हैं उनके बड़े तार होते हैं और इनके तार बहुत बड़े भी होते हैं, कुछ बड़े लोगों से भी कनेक्शन होते हैं। यूजुअली कहा जाता है कि मंशियात का ये जो मामला है ये कब का ख़त्म हुआ होता, लेकिन दो कमियां हैं। एक, इनके तार बड़े होते हैं और दूसरा ये कि सरकार जो इक़दामात उठा रही है बाद में पूरी तरह से उनको अमला नहीं रख पाती है, क्योंकि जिस मंशियात फरोश को पकड़ा जाता है लोग कहते हैं कि उसके जीजा, साला, मामू, चाचा सबकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, ताकि पूरा ख़ानदान जो है वो जो ज़मीन बोस आवाम को जो करने वाले लोग होते हैं उनका पूरा ख़ानदान ज़मीन बोस होना चाहिए। और ये मंशियात का मामला। चलिए अब जरा सियासत में भी नजर डालें। आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का यौम तासीस यानी 1 साल पूरा हो चुका है और पिछले साल आज ही के दिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबरा गुलाम नबी आज़ाद ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। गुलाम नबी आज़ाद इससे पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस में बड़े बड़े ओहदों पे रहे, वहाँ के उतने बड़े ओहदों पे रहे जिनके बारे में सोचा भी नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी रहे और मरकज़ में वज़ीर भी रहे। ताहम सियासत के गलियारों के चक्कर खाने के बाद पिछले साल आज़ाद ने कांग्रेस से किनारा कशी इख्तियार की और नई पार्टी बनाई। तब कुछ लोगों ने या सोशल मीडिया ने बड़े इल्ज़ामात भी लगाए और इन इल्ज़ामात में पहला इल्ज़ाम यही था कि बी टीम का रोल अदा करने जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं। आमतौर पे ऐसे लोगों को कटवा कहा जाता है, यानी ये वोट काटेंगे और बीजेपी के मुखालिफ लोगों के वोट काट के बीजेपी को फ़ायदा देंगे, यह आमतौर पे बताया जाता है। लेकिन वक्त के दहार के साथ बहुत कुछ बहता गया और कुछ बड़े चेहरों ने कभी गुलाम नबी आज़ाद का साथ दिया तो कभी आज़ाद का दामन भी छोड़ा। लेकिन आज श्रीनगर के जौहर नगर के इलाके में यौम तासीस के मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने उस सारे हालात भी बयान किए। गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपनी तकरीर में दूसरे जहां बयानात बताए, सूरत-हाल बताई, वहीं उन्होंने गलतियों का भी एतराफ़ करते हुए पहली गलती मरकज़ की बताते हुए बताया कि 5 अगस्त 2019 का फैसला यानी 370 को हटाए जाना मरकज़ की अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। और फिर अपनी तकरीर में उन्होंने अपने बारे में भी बताते हुए बताया कि कुछ सोशल मीडिया पर यह भी अफवाहें चल रही हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा रहा हूं। तो गुलाम नबी आज़ाद ने उसकी पूरी तरह से तरदीद करते हुए बताया कि मैं तो यहाँ मुलाजमत करने नहीं आया हूँ, मैं आवाम की खिदमत करने आया हूँ। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जब वो कांग्रेस से अलहदगी उन्होंने इख्तियार की थी तब उसे बहुत से लोग बता रहे थे कि नाकाम हो जाओगे, लेकिन आज उन्होंने बताया कि मुझे यकीन है कि मेरे साथ अवाम है, मैं कामयाब होके रहूँगा। गुलाम नबी आज़ाद ने श्रीनगर के जौहर नगर की पार्क से क्या कुछ बयान दिया, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। मसाइल बहुत बढ़ गए। वैसे तो सियासी तौर पर हमारी रियासत 1947 से ही सियासत का शिकार हुई। किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, उस पर मैं जोर नहीं दूंगा, लेकिन कई सियासी गलतियां हुई जिनकी वजह से रियासत आगे के बजाय पीछे चली गई। पिछले 9 साल से भी एक अजीम सियासी गलती हुई। जो 370
और 35A और 35B। बहुत सारे को मालूम नहीं है कि 35A और 35B सिर्फ आजादी के बाद नहीं आया, बल्कि 1925 में महाराजा हरि सिंह ने लाया। पहला ऑर्डर 1925 में उन्होंने निकाला, दूसरा 1927 में निकाला और तीसरा स्टेट सब्जेक्ट की शक्ल में उसको कानूनी शक्ल 1930 में दी। तो उस वक्त के हुक्मरान ने भी, मैं इसका पार्लियामेंट में जिक्र कर चुका हूं। नगर की जौहर नगर की पार्क में अवामी जलसे से खताब, और इस खताब के दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने सियासत भी बयान की, गलती का एतराफ़ भी किया और तारीख भी बता दी। 370 और 35A को आप तक आमतौर पर लोग जानते हैं। आज गुलाम नबी आज़ाद ने 370 के साथ साथ 35A और 35B भी बता दिया। ये वाकई में तारीख के कुछ वो वर्ग अवराक हैं जो आम कश्मीरी को अब ज़बानी भी याद हो चुके हैं। लेकिन ज़बानी के साथ साथ हमें बहुत कुछ करना है, और बहुत कुछ करने के साथ साथ सफाई सुथराई पे सबको ध्यान देना है। और आज डल झील के किनारे पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने खताब में अगले 1 साल के दौरान जम्मू कश्मीर को साफ सुथरा, साफ पाक रखने का अहद किया, और ये भी बताया कि 1 साल का वक्त है और इस 1 साल में हम जम्मू कश्मीर को सफाई सुथराई में सबसे आगे लेके जाएंगे। आज यकम अक्टूबर था, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन एतवार के दिन आज सफाई के हवाले से जो पखवाड़ा है सफाई सुथराई का, वो बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हो चुका है। और आज रियासती सरकार के हर शख्स का फोकस सफाई पर था, और हर जगह वादी कश्मीर से लेके जम्मू तक आज तकरीबात के दौरान सफाई सुथराई पर ध्यान दिया गया। श्रीनगर में डल झील के अंदर और बाहर मनोज सिन्हा ने अपने खताब में सफाई सुथराई के लिए आवाम से ताउन की अपील भी की। और मनोज सिन्हा के आज के इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया भी थी, स्कूली बच्चे भी थे, और सफाई सुथराई के हवाले से सब अपने ताउन की बात भी कर रहे थे। आपको बताते चले, डल झील के किनारे आज की तकरीब पर चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता भी मौजूद थे, विजय बदूरी भी थे, और उसके साथ साथ दूसरे अहदेदार भी थे। सफाई सुथराई और डल झील के मनाजिर के बीच में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तकरीर। मुझे लगता है कि जीवन का सूत्र सामाजिक खुशहाली के लिए, स्वच्छता, सामूहिक आनंद एवं समृद्धि के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना स्वच्छता और सेवा ही होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में लगभग 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हो चुका है। खुले में शौच से देश को मुक्ति मिल चुकी है। गांव में रहने वाली हमारी माताओं बहनों को अनेक प्रकार की सुविधाएं इसके कारण मिली हैं, अनेक कठिनाइयां दूर हुई हैं, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बैक टू विलेज, माई टाउन माई प्राइड अभियान के दौरान सॉलिड और लिक्विड वेस्ट सेग्रीगेशन तथा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काफी बल दिया था। आज इस दिशा में भी जम्मू कश्मीर के गांवों तथा शहरों में स्वच्छता को लेकर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, जिसे एक सुखद बदलाव के रूप में हम सब देख रहे हैं। और इसके कारण जो लोग समझ रहे हैं कि टूरिज्म का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसमें इस बात को हमें बराबर समझना चाहिए कि इसका भी बड़ा योगदान है, जिसके कारण अभी तक 31 अगस्त तक 1 करोड़ 27 लाख लोग जम्मू। डल झील के किनारे मनोज सिन्हा, और मनोज सिन्हा ने आज शपथ भी ली। आपको बताएं, डल झील के किनारे गांधी ग्लोबल फैमिली के मेंबरान ने भी स्वच्छता पे आज खूब ध्यान दे रखा था, और आज यहाँ पे स्वच्छता पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए गांधी ग्लोबल फैमिली ने भी बताया कि कश्मीर खूबसूरत है, शहर को खूबसूरत रखना है, और कश्मीर की खूबसूरती और तरताज़ा हवा के बीच में इंसान एक नई फिजा, एक नया मुकाम हासिल कर पाता है। लेकिन वक्त के साथ हम अपने माहौल को आलूदा कर रहे हैं, और उस आलूदा माहौल से हम सबको अपने शहर को, अपनी रियासत को बचाना है। देखिए, हमें बुलाया गया था जहां स्वच्छता पखवाड़ा जो बनाया जा रहा है, तो हमने पूरे पखवाड़े में
जो है वो सफाई अभियान शुरू की है। और आज हम हमारे 10 स्टेटों के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, गांधीयंस, और ये भी इसमें शामिल होंगे जो डल लेक में आज सफाई का प्रोग्राम है। हमारी आने वाले यूथ जो यंग जनरेशन है, एक मैसेज आती है कि अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखना है, कैसे साफ सुथरा रखना है, कैसे इन चीज़ों को हम अपने माहौल को कैसे साफ सुथरा रखें, ये श्रीनगर के डल झील के किनारे से पैगाम दिया जा रहा था, मैसेज दी जा रही थी। लेकिन आपको एक और ख़बर से बाखबर करेंगे, और ये ख़बर है दौरान शब की श्रीनगर की पारिमपुरा का इलाका। और पारिमपुरा के इलाके में दौरान शब आतिशज़दगी की भयानक वारदात पेश आई है, और बड़ी तादाद में यहाँ रिहायशी ढांचे जो हैं वो जलकर खाकस्तर हुए हैं। यह आग जो है लगने की वजह तो मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जाता है कि अचानक एक ढांचे से आग नमूदार हुई और उसके बाद इसने दूसरे कई ढांचों को अपनी लपेट में ले लिया। कुल मिला के बड़ी सूरत-ए-हाल रात भर खौफनाक सूरत-ए-हाल इलाके में थी, और आग के शोले ऊपर तक से दिखाई दे रहे थे। सभी की जायदादें हैं इमलाक जो है वो राख के ढेर में तब्दील हुई है, और साफ जाहिर है आग की इस वारदात के पीछे रात भर इलाके में कोहराम बरपा था। बार बार कोई पार्टी आती है, बोलती है कि हम प्लॉट देंगे। कहाँ है वो प्लॉट, कहाँ है वो जमीन? अगर बेघरों की 5-5 मरले अलॉट की गई है, वो 5 मरले कहाँ पे है? इनको क्या होगा? इनके सोने, इन्होंने बहुत तैयारी की थी कि बहुत लड़कियों की शादी थी, बहुत लड़कियों की शादी थी, ऑटो के पैसे। शहर श्रीनगर के पारिमपुरा फ्रूट मंडी का पिछला इलाका, और वहाँ पे गुंजान आबादी है, और गुंजान आबादी में यहाँ ये जो ढांचे हैं तादाद इनकी कुछ 30 बता रहे हैं, कुछ 20 बता रहे हैं, लेकिन कुल मिला के बड़ी तादाद में इमलाक का नुकसान हुआ है। जान के हिफाजत ऊपर वाले ने कर ही ली। लेकिन अब जरा सियासत में संजय सराफ जो हैं, आज उन्हें श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संजय सराफ ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद जो है वो मंशियात के हवाले से रखी हुई थी, और बताया था कि कल से बड़े मार के मंशियात के खिलाफ उनकी जमात तय करने की या सर करने की कोशिश करेगी। तहम इंतखाबात की बात भी कर गए, और इंतखाबात में रखना की बात तो नहीं की, ताहम देरी की बात करते हुए बताया कि मामला तो इलेक्शन कमीशन का है। ताहम पिछले दिनों जो कश्मीर में हालात हुए हैं, खासतौर पे जनूबी कश्मीर के कुकरना के गडूल इलाके का, उसके बाद इंतखाबात में कुछ देरी उन्हें लग रही है। अफवाहों पर ध्यान न देने की उन्होंने बात भी की। ताहम इंतखाबात का कहा कि इंतखाबात ज़रूरी भी हैं, लेकिन देरी हो सकती है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन का कुछ नोटिफिकेशन कुछ आई नहीं है। ये जो भी बातें चल रही है मीडिया के माध्यम से और आपस में बैठ के हम लोग बातें, जब तक कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आएगा तब तक मेरे को नहीं लगता है उस पर प्रॉपर प्रतिक्रिया देने का। इलेक्शन हो, ऑफकोर्स कौन नहीं चाहता, हर एक चाहता है इलेक्शन हो। यूएलबी इलेक्शंस के लिए हर एक तैयार है सर। मेरे अपने आज 1 तारीख है, मैंने तो ऑलरेडी फाइनलाइज किया है 51 सीट्स का श्रीनगर सिटी में। मेरा ऑलरेडी 9 काउंसिलर। ये संजय सराफ थे, और संजय सराफ श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे। नेशनल पार्टी के लीडर हैं और कश्मीर में सियासत में बड़े सालों से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दौड़ने वाली पार्टी पीडीपी है। और पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की सरबराही में आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पार्टी के आला ओहदेदारों का एक इजलास भी मुनक्कद हुआ। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के इस इजलास में पार्टी के सभी रुफ़का, हमदर्द, लीडर या वर्कर सब मौजूद थे, और महबूबा मुफ्ती ने अपने कारकुनान पर साफ जाहिर है सूरत-ए-हाल भी बयान की, और साथ साथ में आगे का लाहे अमल तैयार करने पर भी जोर दिया। वीरी से लेकर महबूब बेग ने भी ज़मीनी सूरत-ए-हाल बयान की। ताहम जब महबूब बेग ने मीडिया से बाद में बात की तो बीजेपी का भी रोना रोया। बताते चले आज उन्होंने ये भी बताया कि इंतखाबात का टाल मटोल होना, आगे पीछे होना, ये सब बीजेपी करा रही है, क्योंकि उनके अल्फाज के मुताबिक बीजेपी कश्मीरी अवाम का ध्यान बटाना चाहती है, ध्यान बदलना चाहती है। उनका कहना था कि कश्मीरी इस वक्त 5 अगस्त पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं, और बीजेपी जब इंतखाबात आगे पीछे ऊपर नीचे या इधर उधर की सियासत और हालात पैदा कर रही है, तो उनको लगता है कि बीजेपी कश्मीर की अवाम
5 अगस्त की हकीकत को भूल जाएंगे। उनने बीजेपी को ये बताते हुए मशवरा भी दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए 5 अगस्त कश्मीरी भूल नहीं सकता है, और इंतखाबात की बात हो तो जब भी हो जैसे भी हो इंतखाबात में रेफरेंडम के तौर पे अब की बार कश्मीर की आवाम जो है बीजेपी के खिलाफ इन इंतखाबात को लेगी भी। महबूब बेग ने बताया ना हो, इलेक्शंस होने चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और बीजेपी ये गोल पोस्ट जो चेंज करती है वो इसलिए चेंज करती है ताकि हमारा ध्यान जो है वो हट जाए बेसिक बात से। बेसिक गोल पोस्ट क्या है? 5 अगस्त 2019 का सानिया। अब यूएलबी इलेक्शंस के लिए हम डिमांड करें, असेंबली इलेक्शन के लिए डिमांड करें, ये इनके लिए शर्म से डूब बनने की बात है अगर इनमें हो, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। मगर पीडीपी जो है ये एक जमात है, ये एक तहरीक है, एक ऑल्टरनेटिव है। इलेक्शंस कब होंगे कब नहीं होंगे, तो महबूबा जी ने हिदायत दी तमाम पार्टी को कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, ऑन टोज रहना चाहिए। इलेक्शंस कब कराएंगे कब नहीं कराएंगे, बट एज जमात लोगों के जो मुश्किलात हैं, लोगों के जो मसाइब है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, उनकी हमेशा तर्जुमानी करनी चाहिए। सर, क्या आप मानते हैं कि लद्दाख ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ पे एक सेमीफाइनल भी हो सकता है? नहीं, कौन सा सेमीफाइनल? देखिए, बीजेपी को डर है। बीजेपी को लगता था कि 5 अगस्त 2019 के बाद चलिए, महबूब बेग अनंतनाग में बात कर रहे थे। लद्दाख में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंतखाबात में LHDC इंतखाबात में अलायंस है। आगे के हवाले से भी लोग कह रहे हैं कि क्या कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या गुपकार अलायंस का इत्तेहाद हो पाएगा या नहीं, सीट शेयरिंग हो पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी तक के बयानात के पस मंज़र में यही बताया जा सकता है कि दाल काली है या पूरी दाल में काला है या पूरी दाल काली है, ये वक्त बताएगा। हम आपको बताएं, आज स्वच्छता वीक मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क भर में सफाई सुथराई पर जोर देने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, और स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सफाई सुथराई पर खास ध्यान दिया जाएगा। बारामूला के आपको बताएं, श्रीनगर में मनोज सिन्हा ने स्वच्छता पर जोर दिया, तो जनूबी कश्मीर के पुलवामा के ज़िले में आज जिला तरक्याती कमिश्नर बशारत कयूम, SSP अवंतीपुरा, ADC अवंतीपुरा और दूसरे अफसरान और मरकजी सेक्रेटरी सतह के अफसरान ने शिरकत करते हुए कसम खाई, शपथ ली और कसम खाते हुए बताया कि हम अपने आप को, अपने माहौल को साफ सुथरा रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जनूबी कश्मीर का पुलवामा का इलाका, पुलवामा से लेकर पांपोर तक जनूबी कश्मीर से दरियाई जहलम भी गुजरता है, और दरियाई जहलम के गुजरने के साथ साथ यहाँ पर वेटलैंड्स भी हैं, और उन सब की सफाई सुथराई पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया। और आपको बताते चले, जनूबी कश्मीर में आज सफाई सुथराई के दौरान बशारत कयूम से लेकर दूसरे अफसरान और DDC चेयरमैन से लेकर दूसरे अहदेदारों ने सफाई सुथराई के हवाले से आवाम को एक नई मुहिम शुरू करने पर जोर भी दिया। भारत मिशन जो ग्रामीण है वो रूरल एरियाज के लिए ही है, और जैसा आपको पता है कि हम लोग अंडमान निकोबार के बाद पहली बड़ी स्टेट यूटी में से एक हैं, में से क्या हम ही हैं सिर्फ जिन्होंने JNK को मॉडल ODF प्लस मॉडल डिक्लेयर किया है, और ये सब आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों की मेहनत है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट सैनिटेशन कमिश्नर, ये मनदीप कौर का साउंड बाइट आपने सुना। मनदीप कौर कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और आज के प्रोग्राम के साथ मौके पर भी वो मौजूद थी। और पुलवामा के साथ साथ त्राल में भी स्वच्छता के हवाले से आज पूरी रियासत में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, और त्राल में इस प्रोग्राम के दौरान म्युनिसिपल कमेटी त्राल के साथ साथ स्कूली बच्चों और दूसरे लोगों ने भी शिरकत की। आज झाड़ू लिए हर तरफ साफ तौर पे दिखाई जा रहे थे, और झाड़ू को आज खूब इज्जत और मुकाम भी दिया जा रहा था। काश हमारी सरकार के साथ साथ हमारे लोग जिस तरह आज सफाई पे फोकस रखे हुए थे, इस तरह जिंदगी के दूसरे शोबों पर भी फोकस रखें। खास तौर पे अगर तालीम पे इस तरह से ध्यान दिया जाता तो हमारी तालीम की एक नई मिजाज, नई मंजिल पैदा हुई होती। और पुलवामा के त्राल इलाके में भी इंतजामिया से लेकर दूसरे अहदेदारों ने सफाई सुथराई की ही बात की। आज एक जो मुल्की सतह पे एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है जो गार्बेज फ्री टाउन होने चाहिए, इसके तहत आज
त्राल हेडक्वार्टर पे म्युनिसिपल कमेटी त्राल ने भी एक स्वच्छ अभियान के तहत 1 घंटा एक साथ प्रोग्राम के तहत 1 घंटे का प्रोग्राम जो सफाई के बारे में था, बस स्टैंड त्राल से शुरू होकर पटना त्राल तक किया गया। हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि ये सिर्फ 1 घंटा ही नहीं रहना चाहिए। सनम एजाज के साथ और श्रीनगर के स्टूडियो से अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाजत कि अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल और कीजिए संडे को एंजॉय। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।